41 में है। अर्जुन कहते हैं संकरो नर का ये व। संकरो मीन्स अवांछित बच्चे। ठीक है, अवांछित बच्चे के कारण क्या होता है, नरक ये व, मतलब नरक में जाना होता है। किस किस के कारण, कुल ग्रानाम। कुल ग्रानाम मतलब कि जो कुल को नष्ट करने में लगे रहते हैं, जो कुल को नष्ट कर देते हैं। कुलस्य मतलब जो नष्ट होने के बाद जो बचते हैं, कुलस्य, कुलस्य मतलब जो बचने वाले, कुल के जो होते हैं। बचने वाले कौन है यहाँ पे, स्त्रियां। ठीक है। च मतलब भी, पतंती पितरो हुशाम। और क्या होता है, जो हम पितर होते हैं, पितृ का भी फॉल डाउन होता है। कैसे होता है, लुप्त पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक क्रिया जो होती है वो लुप्त हो जाती है। पिंडोदक, पिंड और उदक। पिंड मतलब खाना और उदक मतलब पीना। जो हम श्राद्ध का जो महीना आता है, श्राद्ध के महीने में हम जनरली पिंडोदक क्रिया करते हैं। आकाश प्रभु, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, पिंडोदक क्रिया के बारे में? कभी किए ही आपने? आपके जो पूर्वज हैं, एंसिस्टर्स हैं, आपके दादा परदादा? जी वो खाना वगैरह देते हैं ना। हाँ, खाना बनाते हैं, हाँ पूजा खाना को। बनाते हैं। तो सबसे पहले हम्म, खाना बनाने का इसमें इसका रूल होता है कि एक तो पहले प्रॉपर सादगी से बनाते हैं, क्योंकि वो भगवान को चढ़ता है सबसे पहले। भगवान को चढ़ने हम्म, के बाद में फिर पितरों को चढ़ता है। ठीक है। अभी तक जी, हमारे साथ में ऐसा था कि हम तो ऐसे ही सीधा उनको चढ़ाते थे। तो वैसे नहीं करना हम्म, चाहिए, पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए। कृष्ण भगवान को चढ़ाते हैं, फिर अगर हम किसी को भूल भी जाए तो भी उनको हम्म, चढ़ जाता है। ठीक है। तो एक ओके, बार इसका ठीक। हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा था, जैसे कुल का नाश हो गया था। कुल का नाश होने से क्या होता है, स्त्रियां जो होती है वो दूषित हो जाती है, और ये अवांछित बच्चे पैदा होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य में, इसके ट्रांसलेशन में, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। देखिए, जो नरक, नारकीय जीवन मतलब नरक के जैसा जीवन, नरक में जाने को मिलता है। किस किस को मिलता है, तीन लोगों को मिलता है। सबसे पहले कुल ग्रानाम, जिन्होंने कुल का विनाश किया है। कुल का विनाश किसने हम्म, किया है, पांडवों ने। वो इनिशिएटिव ले। पांडव। ठीक है, बिकॉज पांडव जो है मार रहे हैं ना, तो अर्जुन बता रहा है कि हमारे ऊपर ये पाप चढ़ेगा। क्योंकि अर्जुन को बिलीफ है कि हम जीतेंगे ही, और सारे के सारे जो है कौरव कौरव वंश मर जाएगा। तो किसके ऊपर नाम आएगा, नाम पांडव। आएगा पांडवों के ऊपर। ठीक है। तो कुल का नाम आया है पांडवों के लिए। कुलस्य, कुलस्य मतलब कुल से बचने वाले। कौन बचने वाले, स्त्रियां लोग जो बचेगी। ठीक है। जो भी छोटे बच्चे बचेंगे, स्त्रियां बचेगी, वो सब। और उसके अलावा पितृ लोग जो होते हैं, ये सब के सब नरक में जाएंगे। ठीक है। क्यों जाएंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। ठीक है। इस श्लोक का मतलब ये है, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा रूपा जी ने इसको समझाया है। संकरो नरकायेव कुल ग्रानाम कुलस्य च पतंती पित्रो दोषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। तो जब हम श्राद्ध का महीना आएगा तब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे करते हैं। और पूरा की पूरा चैप्टर 8 जो है वो जनरली मृत्यु के समय कैसे क्या करना चाहिए उसके ऊपर है, तो हम डिटेल में ही करेंगे। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज, सबके सब नए मतलब अभी जस्ट एंटर हुए हैं, सब कैमरा अगर ऑन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और भगवान कृष्ण के सामने एकदम हम वो बन के बैठेंगे, एकदम सतर्क होके बैठेंगे। ठीक है। चलिए अभी तात्पर्य पढ़िए, मीनू माता जी आप तात्पर्य पढ़िए इसका। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हरे कृष्ण। पूछेगा। ठीक है, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए और उंगली रख के पढ़ना है हमें। यस। जी, तात्पर्य। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विभिन्न विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं, और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो उसका उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते, उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। लेकिन
केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है, जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों का त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, सज्जनों, पितरों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। देखिए, तात्पर्य में स्टार्टिंग में फोर्थ लाइन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। पितृगण जो होते हैं विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बता रहे हैं, जैसे हमारे परदादा के परदादा, हमें भी नहीं पता कि क्या पता वो उनको मुक्ति मिली या नहीं मिली। वो हो सकता है कि प्रेतात्मा में ही हो, तो उनको कोई शरीर नहीं मिला हो। तो सपोज हमारा जो वंश है, हम जो है, अगर हम करते हैं ये पिंडोदक क्रिया, तो उससे उनको भी मुक्ति मिल जाती है। और वो लोग सपोज उस समय वो क्या है, यहाँ पे देखो स्थूल शरीर की बात हुई है। 1 2 3 4 5 फाइव लाइन में देखो, कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कोई मुझे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में बताएगा? किसी को आइडिया है? मैंने भेजा था एक बार, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में किसी को आइडिया है क्या होता है? नहीं आइडिया? देखिए, स्थूल शरीर जो होता है ना, जो हमारा ये शरीर है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच पंच तत्व से बना है। ठीक है। मरने के बाद ये पंच तत्व वापस विलीन हो जाते हैं। ठीक है। हम क्या है? जीवात्मा है। हम जो है शरीर नहीं है। तो ये शरीर जिससे बना है वो है स्थूल। स्थूल मतलब ग्रॉस बॉडी, मतलब मोटा मोटा, बड़ा बड़ा सा जो सामने से दिखता है। ठीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म मतलब बारीक, सूक्ष्म नाम से ही पता है ना। उसमें क्या आते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। तीन चीजें आती है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो जनरली जो प्रेतात्मा जो होती है ना, उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता, उनको ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती। उनको सटल बॉडी में रहना पड़ता है, मतलब सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर में रहने के कारण उनको बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती है। मतलब उनको मुक्ति नहीं मिलती है, वो बीच में ही रहते हैं। ना तो वो भगवान का पूजा पाठ कर पाते हैं, और ना वो आगे अपने लोक चले जा सकते हैं। तो इस तरह की आत्माओं को शांति देने के लिए पिंडोदक क्रिया बहुत जरूरी है, जो आजकल की जनरेशन में लुप्त होती जा रही है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि सारा पाप हमारे ऊपर आएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। चलिए, अभी इसमें एक और इसमें बहुत सुंदर लिखा हुआ है। देखिए, नेक्स्ट पेज में थर्ड लाइन है, केवल। हाँ माता जी बोलिए। हाँ जी माता जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे प्रेत योनि में मनुष्य मतलब पहुंच जाता है, मनुष्य आफ्टर डेथ, तो उसके अंदर मतलब बिना बॉडी के ये मन, बुद्धि, अहंकार ये सब चलता रहता है, लेकिन उसे हाँ बॉडी नहीं आत्म मिलती। हाँ फिर जैसे आत्मा, मन। आत्महत्या कर ली हाँ, किसी मन, व्यक्ति ने, बुद्धि तो वो और उस चीज अहंकार के लिए चलता वो रहता है। ग्रसित रहेगा अपने परिवार के हाँ लिए। हाँ, जो भी जी। आत्मा अगर शरीर छोड़ती है ना, तो मन, बुद्धि और अहंकार मतलब अपने कर्म लेके चलती है, वो नहीं छोड़ सकती। ठीक है। अपना जो मन रहता है, उसकी बुद्धि रहती है, और उसका आईनेस रहता है कि मैं क्या हूं, मैंने क्या क्या काम किया है, वो लेके चलती है। जो सूक्ष्म शरीर होता है वो जाता है, और स्थूल शरीर है वो यहीं पे रह जाता है। ठीक है। तो प्रेतात्मा में मन, बुद्धि और अहंकार होता है। तो आप देखते हैं ना, किसी के ऊपर भूत प्रेत वगैरह आ जाते हैं, तो ये उसी का कारण है कि वो शरीर धारण करते हैं, फिर वो परेशान करते हैं। ठीक है, कि उनको वो ऐसे बोल नहीं पाते, उनको कोई शरीर चाहिए होता है बोलने के लिए, और ये रियल है। ठीक है। कुछ लोग बहुत सारे विश्वास नहीं करते हैं, बट ये होता है ऐसा, है ना। इसमें क्लियर लिखा है। हाँ, एक थर्ड लाइन में देखो। देखो, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। देखो, मनुष्य जीवन कितना अच्छा है कि हम सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे उबार सकते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी है प्रभुपाद जी ने इसमें। और इसका ये जो इसको प्रूफ करने के लिए भागवत से एक श्लोक बहुत सुंदर दिया गया है, 11.5.51। ठीक है। मैं इसको शेयर करती हूँ ग्रुप में, एक बार आप देखिएगा इसको।
सब जने अपना व्हाट्सएप खोल दीजिए, उस ग्रुप को थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट बहुत सुंदर आया है, और इसको हमें अगर हम समझ पाएंगे तभी हम आगे अपने लोगों को समझा पाएंगे। ऋण की बात हो रही है ना, एक सेकेंड। हाँ, चार बेसिकली, ये जो 6 प्रकार के ऋण हैं, सब जने खोलेंगे, अपना मोबाइल खोल दीजिएगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले है देव ऋण, मतलब देवताओं के प्रति जो ऋण होता है। क्या होता है? जो भी देव है, जैसे इंद्र देव है, वरुण देव है, सूर्य देव है, शनि देव है, सबके सब, वायु देव है, इनके प्रति जो ऋण होता है वो हमारा रहता है। अभी सूर्य भगवान हमें एनर्जी दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, तो हम उन्हें रिटर्न में क्या दे रहे हैं? हम उनको जल चढ़ाते हैं, तो हमारा ऋण कुछ अंश मात्र छूटता है। लेकिन हम कोई कोई बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते, अपने कामों में बिजी रखते हैं, जो भी चीज भगवान ने उनको दी है वो फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हैं। इसलिए कहते हैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, इंद्र भगवान को भी, मतलब जैसे बारिश आती है उनको थैंक यू ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। छोटे छोटे कामों से ना देव बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रकृति और देवी शक्तियों के द्वारा जो कि हमें वायु प्राप्त, जैसे हमारी प्राण वायु है जो भी हम ले रहे हैं, किसके कारण हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। शरीर में 10 तरह की वायु होती है, वो आगे की चैप्टर में डिस्कस करूंगी डिटेल में, ठीक है। उस वायु के कारण ही हम इनफेक्ट अपनी जो आंख जो फड़फड़ा रहे हैं ना, वो भी वायु के कारण होती है, एक प्रकार की वायु होती है। मैं जो बोल पा रही हूँ वो वायु के कारण होती है। तो हमें उनका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और इनको हमारा कर्तव्य क्या है? यज्ञ पूजा हवन। तो सबसे बड़ा यज्ञ पूजा जो है वो हमारा नाम जप है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अभी सेकंड वाले में आइए, ऋषि मुनियों के प्रति ऋण। जो हमारे बड़े बड़े ऋषि कौन है? ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा है, नारद जी हैं, व्यास देव जी हैं, सनकादि मुनि है। ये ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र है ना, उनको सनकादि मुनि कहते हैं, ठीक है। तो उनका हमें, म्यूट कर लीजिए, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? उनका हमें ऋण कैसे चुकाना चाहिए? वेदों को, शास्त्रों को पढ़ के। जो शास्त्रों को और वेदों को नहीं पढ़ता ना, तो वो बेऋण नहीं हो सकते। हम तो अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो हम एटलीस्ट कुछ तो काम कर रहे हैं ना। इसलिए कहते हैं कि वेदों को, शास्त्रों को, भागवत को, पुराण को पढ़ना चाहिए। और सब वेदों का सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। आगे की चैप्टर में हम थोड़ा बहुत श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी लेंगे, तो उससे आपको और क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट आते हैं, गुरु की सेवा। अगर लाइफ में गुरु बनते हैं, वो तो बनाने ही होते हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उससे भी हमारा ऋण उतरता है। अच्छे विचार होने चाहिए, ज्ञान को जीवन में धारण करना चाहिए। अभी धारण थर्ड करना जो चाहिए। ऋण आता है, थर्ड। म्यूट करिए। थर्ड जो रीजन आता है वो भूत ऋण। भूत ऋण मतलब कि गाय, बैल, बकरी, घोड़ा, तो सारे के सारे जो जीव जंतु होते हैं ना, उनके प्रति भी ऋण होता है। अभी गाय हमें दूध देती है, तो क्या बस उनको आपने चारा खिलाया और आपका ऋण खत्म हो गया? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सभी जीव जंतुओं को हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहारा देते हैं। तो क्या करना चाहिए? उनकी रक्षा करनी चाहिए, वृक्षों को लगाना चाहिए ताकि उनको खाने पीने के लिए मिले, घास। इसी बोलते हैं ना कि आपको वृक्षों को लगाना चाहिए। और मानव मानव योनि में तो ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप अपने बर्थडे के हिसाब से, सपोज आप 21 साल के हो गए, तो आपको 21 वृक्ष दान में देने चाहिए। पौधे नहीं बोल रही हूं मैं, 21 वृक्ष। अगर आप 45 साल के हो, 45 वृक्ष आपको दान में देने चाहिए, बड़े बड़े। तो जहां तक हो सके आप वृक्ष लगाइए, बहुत अच्छी बात है, और प्रकृति भी इससे अच्छी रहेगी। करुणा, दया और अहिंसा का पालन करना चाहिए। अभी जैसे जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो कहाँ कुछ ही सब कर पाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर ऋण चढ़ता जाता है, और उससे क्या होता है? बस गोल गोल सब योनियों में घूमते रहेंगे वो। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। तो ये हो गया हमारा भूत ऋण, ठीक है। अभी फोर्थ आता है अतिथि ऋण। अतिथि ऋण तो देखो क्या होता है, एक मूवी आई थी, अतिथि तुम कब जाओगे, किस टाइप की मूवी आती है, और यहाँ पे तो अतिथियों का ऋण होता है। बॉलीवुड ने तो सच में हमारा पूरा दिमाग ही खराब करके रखा हुआ है। जो अतिथि आते हैं ना, उनको भी पहले बोलते थे ना कि अतिथि, मतलब जो बिना किसी तिथि को बताए हुए आते हैं, उनको बोलते हैं अतिथि। और आजकल कोई जाते तो बोलते हैं क्या, प्लीज पहले से फोन कर देना, बता देना कितने बजे आ रहे हो, कितने दिन रहोगे, ये सब बताना पड़ता है। बट सेंस में अतिथि जो होते हैं ना, वो बिना बताए आते हैं, और उनका ऋण होता है हमारे ऊपर। तो आपके घर में जो भी आए, उनको सहर्ष दिल से स्वीकार करो, उनका स्वागत करना चाहिए। जितनी अपनी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग आपको उनको स्वागत करना चाहिए।
जो हमारे घर आए, देखो अतिथि है, ज्ञानी है, भूखे लोग हैं, सबको आप उनकी जरूरतमंद के हिसाब से आप दीजिए, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग दीजिए। अतिथि एवं जरूरतमंद को हमारी आशा से और सेवा करना हमारा धर्म है, ये चीज है। अभी इसमें लिखा हुआ है शरणागत की सेवा, भूखों को भोजन, सब ये सब करना चाहिए हमें, ठीक है। अभी फिफ्थ पॉइंट है माता पिता एवं पूर्वजों के प्रति ऋण। जो हमारे पूर्वज होते हैं और माता पिता होते हैं, उनके प्रति भी ऋण है। ऐसा नहीं कि मम्मी ने जन्म दे दिया तो हो गया फॉर द ग्रांटेड, पापा पैसा कमा के लेके आ रहे हैं हो गया फॉर द ग्रांटेड, ऐसे नहीं करना है। जितना हो सके हमें उनकी सेवा करनी है, हर एक चीज को। कभी कभी वो नहीं बोल पाते हैं तो देखना चाहिए, सुनना चाहिए कि कैसे क्या चीज है, कैसे हम उनका ऋण उतार सके, ये सोचना चाहिए। एक बेटे को, एक बेटी को ये दायित्व है, और ये मनुष्य के ऊपर ऋण है, जो श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है। मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, रेफरेंस लिया है प्रभुपाद जी की किताब से, भगवत गीता में से। और भगवत गीता से रेफरेंस लेके श्रीमद् भागवत में डिटेल दिया हुआ है, तो वो डिटेल में मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमें उनके शरीर, पालन पोषण, जो भी संस्कार देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ऋण, इसलिए मैंने ग्रुप में भेजा है, पढ़िएगा। और आपके घर में जो भी बच्चे हैं, जो भी बड़े हैं, सबको शेयर करिएगा, बताइएगा उनको, ताकि उनको भी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या चीज है ये। माता पिता की सेवा, पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडोदक कार्य, सब कुछ करना चाहिए। और एट लास्ट मनुष्य और समाज की प्रति ऋण। अभी सपोज यहाँ हम बैठे हैं, लैपटॉप का आविष्कार किसी ने किया है, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया है, तो उनके लिए भी हमारा ऋण है। जिस रोड पे हम चल रहे हैं उसके लिए भी हमारा ऋण है। जिस पाइप से पानी आ रहा है, जिसने ये सब पाइपलाइन बिठाई है, जो प्लम्बर आपके घर पे आ रहा है, जो कारपेंटर आपके घर पे आ रहा है, ये सब लोकल जो डेली आपके काम करते हैं, उनके प्रति भी आपका ऋण है। तो घर पे आते आप उनको पानी पिलाइए, घर में कुछ स्वीट्स है तो स्वीट्स दीजिए उनको, ठीक है। उनको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर द ग्रांटेड चलो आए हैं ठीक कर दिया, 500 रुपए लो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट टेक इट एज अ, देखो लिखा हुआ है इसमें, मनुष्य समाज के प्रति ऋण। वो हमारे समाज में काम करने के लिए है, हमारा हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो समाज और अन्य मनुष्यों से हमें अनेक प्रकार की सहायता मिलती है, तो सबके प्रति हमें ये ऋण होते हैं। अभी एकमात्र देखो इनका जो लिखा हुआ है सबसे लास्ट में देखेंगे लेफ्ट साइड में, पढ़िएगा। जो व्यक्ति संसार में केवल स्वार्थ और भोग के लिए जीता है, उसे इन 6 ऋणों को चुकाना होता है। जो अपने स्वार्थ के लिए जीता है, जो बोलता है कि बस मुझे मेरे लिए ही करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, तो उनको ये 6 ऋण चुकाना होता है। फिर भागवत में इस श्लोक का देखो क्या एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ग्रीन कलर में राइट साइड में देखिएगा। भगवान की शरण में स्थित व्यक्ति जो होता है, पूर्ण समर्पण भाव से भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण की जो शरण ग्रहण कर लेता है, जो नाम जाप करता है, जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है, भगवान ने क्या लिखा है उसको अच्छे से समझता है, उसको याद करता है। जब आप किसी चीज को समझोगे, याद करोगे और दूसरों को बताओगे, तब कंप्लीट होगा। सिर्फ पढ़ने से कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको आगे कन्वे भी करना आना चाहिए कि ये चीज लिखी हुई है। इन 6 ऋणों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। जो भगवान कृष्ण को याद करते हैं तो वो इन 6 ऋणों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित कर देता है। क्योंकि जो भी हम जब जो भी खाना भी खाते हैं तो भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, ठीक है। तो आपको पूरा फोकस करना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट में चलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे ऋण के बारे में। हमने 6 तरह के ऋण डिस्कस किए हैं। मोटोरोला, विपिन शर्मा जी, दर्शना, दर्शना जी, सब जने अगर कैमरा ऑन कर देंगे तो फोकस रहता है, नहीं ऑन करेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा, इसीलिए। अच्छा आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिएगा, ड्राइविंग करते करते नहीं बस आप कानों से सुनिए, कोई बात नहीं, फोकस करिए ड्राइविंग के ऊपर। चलिए श्लोक नंबर 42 करते हैं। दोषे रेते कुल ग्रानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यते जाति धर्मा कुल धर्मास्तु शाश्वता। अभी ये जितना भी हमने पढ़ा है ना श्लोक, 37 से हमारा स्टार्ट हो गया था। जो अर्जुन का जो चौथा और लास्ट कार्य है वो 37 से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका सारांश दे रहे हैं कि टोटल मिला के क्या होता है। टोटल मिला के देखो, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट कर देते हैं, कौन विनष्ट कर रहे हैं? अर्जुन, पांडव विनष्ट कर रहे हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान के साथ मिलके अर्जुन कह रहा है ये। और इस तरह से अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, तो उनके कारण अवांछित संतानें जन्म जन्म लेती है। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं
तथा पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। फिर भले ही वो कितना भी सोशल वेलबींग के लिए करें या फिर कुछ भी योजनाएं बनाए, वो सब विनष्ट हो जाती है। अर्जुन बहुत ही इस समय एकदम क्लियरली बोल रहे हैं भगवान को, वो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा चीज होता है। इसका तात्पर्य पढ़िए कुसुम माता जी। जो लोग दूसरे कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: संता सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म तथा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, ये श्लोक क्लियर है। मतलब उनके द्वारा कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम कुछ भी होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। बिकॉज जिसका वर्ण ही नहीं है, धर्म ही नहीं है, और जहां धर्म नहीं होता वहां पे अधर्म ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला श्लोक बहुत ही छोटा सा है, उसको कर लेते हैं अपन। तो अपना ये हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ा और डिटेल में, हाँ समय बचेगा तो मैं इसको वापस एक चार्ट लेके बताऊंगी। हाँ माता जी बोलिए, मीनू माता जी। श्लोक पढ़ना था माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। ये उत्सन उत्सन्कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासः भवति इति अनुश्रमम्। थैंक यू माता जी। देखिए ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। ये प्यारा क्यों है श्लोक? बिकॉज अर्जुन क्लियरली कह रहा है कि ये जो श्लोक है उसमें उसने अनुश्रुश्रम किया है। सबसे लास्ट वर्ड देखिए, अनुश्रुश्रम, मतलब कि गुरु परंपरा से सुना है। जो पीढ़ी चली आ रही है उसने सुना है, वो अपने मन से ऐसे बना के नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे प्रजापालक कृष्ण, हे जनार्दन। यहाँ पे जनार्दन का है कि क्रिएटर है। भगवान कृष्ण के लिए वो कह रहे हैं कि आप तो क्रिएटर हैं, आप तो सबको पालने वाले हैं। तो मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो भी गुरु हैं उनके उनसे सुना है कि जो लोग उत्सन कुल धर्माणा, मतलब जो कुल धर्म को विनष्ट कर देते हैं। उत्सन मतलब नष्ट करना, ठीक है। उत्सन कुल धर्म को नष्ट कर देते हैं। वे सदैव, वे कौन? जो मनुष्य, यानी कि अर्जुन अपने लिए बात करता है, वे मनुष्य जनार्दन, मनुष्य नाम जनार्दन, नरके नियत वासो। नरके मतलब नरक, नियतम मतलब सदा सदा के लिए, और वासो मतलब वास। ठीक है, आप अगर संस्कृत को थोड़ा अच्छे से समझ के करोगे ना, तो ऐसा होगा कि आप संस्कृत का श्लोक पढ़ोगे और आपको उसका मीनिंग आ जाएगा। आपको ट्रांसलेशन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट देना होगा। क्या करना है, इस क्लास के बाद अगर आपके पास समय रह जाता है, नहीं तो कल हो जाता है, जो मैंने 2 से 3 श्लोक पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रीडिंग करो और उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, बस इतना ही करना है। भले ही तात्पर्य आप नहीं पढ़ पाते हो, कोई बात नहीं, आपको श्लोक पढ़ना है और उसका ट्रांसलेशन करना है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आगे आगे आता जाएगा ना, तो आप इतनी जल्दी कैच करने लगोगे। और फिर क्या होता है, फिर हम क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अभी आप क्वेश्चन भी इसलिए ज्यादा नहीं पूछ पा रहे हो क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। जो चीज मैं बता रही हूँ यहाँ पे बस उतना ही हो रहा है, उससे आगे अगर एक्स्ट्रा आप करोगे तभी आप क्वेश्चन पूछ पाओगे। ठीक है, देखिए वापिस ही देखते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम, कुल का जो है, कुल धर्म का नष्ट हो जाता है। मनुष्य नाम जनार्दन, मनुष्य वो नरके नियतम वासो, वो नरक में निवास करते हैं। भवन्ते अनुश्रुश्रम, मैं नहीं कहता कृष्ण, कौन कहते हैं? ये गुरु कहते हैं, गुरु परंपरा वाले कहते हैं। और जब गुरु ने कह दिया, यानी गुरु शास्त्रों से कहता है, गुरु अपने मन से ऐसे नहीं बोलता। तो गुरु ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, यानी कि भगवान ने कह दिया। तो अर्जुन डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप ही कहते हैं भगवान ऐसे, जनार्दन, कि मनुष्य नरक में जाएगा। तो क्या हम सब अब नरक में जाने वाले हैं? इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक बार तात्पर्य पढ़ लीजिए इसका। अच्छा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे आप अभी?
43। क्या नंबर है? 43। 43। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ेंगे तात्पर्य? आप पढ़ेंगे माता जी? मोटोरोला उस दिन आप पढ़ने वाले थे, लेकिन आपका वो आ रहा था। पढ़िए। मैं पढ़ी बोलूँ? हाँ वो दिख नहीं रहे लगता है आज ना। ठीक है, कुसुम माता जी आप पढ़िए। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य: अर्जुन ने अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। चलिए, आपके ग्रुप में मैंने एक वो भेजा है, उसको ओपन करिए। अभी तक जितने भी हमने श्लोक पढ़े हैं ना, जिसमें कुल धर्म का नाश हो रहा है, उससे स्टार्टिंग है। ठीक है, एक बार उसके ऊपर नजर डालिए। उसको कंसाइल करके मैंने आपके लिए भेज दिया है कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। इससे याद रहेगा आपको कोई भी चीज ना। और भगवत गीता को जितना आप याद करोगे उतना आप कृष्ण के ज्यादा निकट निकट जाएंगे, कृष्ण को आप समझेंगे। और जितना आप दूर भागेंगे, मतलब कि सिर्फ एक बार आपने पढ़ लिया हो गया। हाँ प्रभु जी बोलिए। दिनेश हरे प्रभु कृष्ण बोलिए। माता जी। हाँ, इसमें श्लोक नंबर 43 में आया हुआ है, यह वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। तो कौन सा वर्णाश्रम है जिसके कारण पाप कर्मों के लिए मनुष्य को प्रायश्चित करना होता है? प्रभु जी कौन सी लाइन है, किधर है ये? ये 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 अपने 43 का तात्पर्य के अंदर है। 43 का तात्पर्य, ये अच्छा जस्ट अभी जो पढ़ा है क्या? हाँ 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 हाँ। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। वह कौन सा सबसे वर्ण लास्ट धर्म लाइन है है? माता जी। हाँ हाँ, ओके ओके। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए वर्णाश्रम धर्म, देखिए भगवान ने कर्म और गुण के हिसाब से कितने वर्ण बताए हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट टू चार लास्ट क्लास में 4 वर्ण बताए हैं। ठीक है, 4 चार वर्ण कौन वर्ण कौन से बताए हैं, हैं। नाम बताइए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, वेरी गुड। सेकेंड, ब्रह्मचर्य ग्रस्त, गृहस्थ आश्रम, बहुत अच्छा। ब्रह्मचर्य ग्रस्त, थर्ड, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ संन्यास। आश्रम। और फोर्थ है वानप्रस्थ और संन्यास संन्यास। आश्रम। और संन्यास आश्रम। संन्यास। तो यहाँ पर हाँ। प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार, ये पद्धति है, ये चारों की चारों आश्रम की पद्धति है कि मनुष्य को बिल्कुल बिल्कुल। अपने पाप कर्म के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो उनको हाँ पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म, मतलब बार बार माँ के पेट में आना पड़ेगा। कोई भी माँ हो सकती है, अभी ये जोरी छिपकली भी एक माँ है ना, कुत्ता भी एक माँ है ना, बियर भी एक माँ है ना, मनुष्य तो है ही है। मनुष्य जन्म मिला है तो उसको प्रॉपरली आप हरि भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके इन पापों से प्रायश्चित ले सकते हैं। बट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में से बताना चाहूंगी कि प्रायश्चित इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भक्ति करना। कैसे? एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। पहले सुन लीजिए एक बार एक एग्जाम्पल, कि आपने ये सुना है, ये परीक्षित महाराज जो थे, वो जंगल में गए थे एक बार। परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण ने माँ के पेट में बचाया था, याद है ना? उनके ऊपर सुदर्शन चक्र लाके भगवान ने बचाया था। तो एक बार वो जंगल में गए, उनको बहुत जोर से प्यास लगी, और सामने एक ऋषि का आश्रम दिखा। तो अंदर गए वो, और ऋषि तो अपनी पूरी पूर्ण साधना में रत थे। वो बिल्कुल एकदम ध्यान मग्न होके बैठे हुए थे। तो उन्होंने पानी मांगा तो उन्होंने सुना नहीं। तो परीक्षित महाराज के दिमाग में उस समय
कलयुग का समावेश आया, कलयुग आने वाला, द्वापर युग का अंत था वो, कलयुग आया तो उनके दिमाग में उन्होंने ऐसा डाला उस कलयुग ने कि उन्होंने एक मरा हुआ सांप पास में खड़ा बैठा और उनके गले में लेके डाल दिया। और ऋषि तो बहुत उसमें थे, साधना में लीन थे, कुछ नहीं, उन्होंने आंखें बंद थी, देखा ही नहीं। तो परीक्षित महाराज चले गए, और फिर जब उनका बेटा आया ना, तो बेटा आने के बाद देखता है, वो पूरा वो भूत भविष्य सब देखता है, उसको बहुत सिद्धियां प्राप्त थी, तो उसको पता चल गया ये हुआ है। तो परीक्षित महाराज को उसने श्राप दिया कि आज से 7 दिन के बाद में तुमको मरना होगा। कैसे मरना होगा? तक्षक नाम का सर्प तुमको काटेगा और इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज तो भगवान का अंश है, भगवान ने उनको बचाया है, वो घबराए नहीं। वो सुखदेव मुनि के पास में गए, तो सुखदेव मुनि जो थे ना, उन्होंने उनको बोला, परीक्षित इसका प्रायश्चित तुम मत करो, तुम श्रीमद् भागवतम सुनो, भक्ति करो। और उससे भक्ति से फिर श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। तो जब हम श्रीमद् भागवतम जो पढ़ते हैं ना, वो सुखदेव मुनि जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, और उनकी भक्ति इतनी अच्छी हो गई कि फाइनली उनको भगवान के घर जाने को मिला। तो यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। वो प्रभु जी कहाँ चले गए? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो चले गए। तो क्या बोला, क्या बोलते हैं कि वो प्रायश्चित करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भक्ति करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप भक्ति करोगे ना, तो प्रायश्चित भी हो जाएगा। और भक्ति क्या है? शास्त्रों को पढ़ना, भगवान को समझना। ठीक है। हाँ मीनू माता जी बोलिए, आप क्या कह रहे हो? हाँ जी माता जी, इसी में थर्ड लाइन है। जो प्रभु जी ने पूछा था ना, उससे ऊपर, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, हाँ हाँ यहाँ पर गुरु से करी है ना इसकी तुलना, कि गुरु को ही माना है ना, उसी से वास्तविक ज्ञान सीख सकते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल, जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है, उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। गुरु की बात हो रही, गुरु की, शास्त्रों की, वेदों की, साधु संतों की, सबकी बात हो रही है इसमें। ठीक है। चलिए, हमारे पास अभी 3 मिनट ही है, तो हम भजन गाते हैं, हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे अच्छे से, और बिल्कुल मन से बोलना है, बिल्कुल फोकस होके। स्विच ऑन एवरीवन योर कैमराज। जब भगवत गीता की जब हम बात करते हैं उसी समय कर देना चाहिए, बट अभी एटलीस्ट हम हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, बिल्कुल मजे से, आनंद में होके करेंगे। ठीक है। 2 से 3 मिनट बचे हैं, हम करेंगे। और जो मैंने अभी चार्ट भेजा उसको पूरा पढ़ेंगे, कल उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई गाएगा? कोई गाएगा? आप में से कोई हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम राम, राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे हरे हरे, हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, इसको ऐसे गाइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन कीप योर हैंड्स अप। जब कोई भवसागर में जब गिरता है ना, तो कैसे होता है, जब हम समुद्र में जब स्विमिंग करते हैं, हम हाथ ऊपर करते हैं तभी हम बच सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बच सकते। तो यहाँ भवसागर में हम गिरे हुए हैं, तो हम हाथ ऊपर करेंगे तभी भगवान बचाएंगे। हम ऐसे हाथ नीचे करेंगे, भगवान बचाने वाले नहीं है। हाथ ऊपर करेंगे तो भगवान उठाएंगे हमको। चलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को आनंद आया बहुत ज्यादा। हम सब ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आनंद लीजिए और जिंदगी बहुत अच्छी भक्ति करते रहिए, और पता नहीं कब शरीर छोड़ देंगे पता भी नहीं चलेगा। इस ये भव सागर में हम सब लोग ट्रैप हो गए हैं, और सब भक्त एक साथ भगवान को बुलाएंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं, बस बुलाने वाला होना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम एक कदम चलो फिर देखो।